सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने हमारे नोट्स पे इधर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि NHM एसोसिएशन पिछले 17 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से आज के दौर में, आज के इस डेट में 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, मैनेजर्स की बात करें। वक्तन फ़ौक्तन आपकी माध्यम से हमने हमेशा अपनी डिमांड्स को उजागर किया है। कई डिमांड्स को सरकार ने अमलाया भी है, मगर कई डिमांड्स अभी भी उनमें अनदेखी हो रही है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है, जो आप इस रिसेंटली हमारा जो असेंबली सेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है, आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल CM ने एक ऑर्डर पास किया है कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, PDLs, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉक्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 6 माह के अंदर उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल CM से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल CM से कि जो एलीट क्लास है, जम्मू कश्मीर का जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहनाया है। मैं आपको थोड़ा आगाही देना चाहूँगा कि 2018 में हमने जब प्रोटेस्ट किया था, आप उस बात से बखूबी वाकिफ़ है, उस वक्त भी एक कमेटी का गठन हुआ था अंडर द हेड ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन किया जाए और सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। मगर बदकिस्मती हमारी 18 के बाद यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, 19 के बाद UT बन गई, फिर मसला दरा का दरा रह गया। उसके बाद एक और ऑर्डर निकाला गया 2018 में ही, एक और कमेटी बनाई गई अंडर द हेड ऑफ सेक्रेटरी GAD। उस कमेटी को भी ये मैंडेट दिया गया था, मगर उस कमेटी का भी आज तक पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी बात आपको आगाही देना चाहूँगा, 2017 में जब हमारा प्रोटेस्ट चला था, उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी जिन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार किया था, सरकार को फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने भेजा था, जिसमें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के जो थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा था कि 1020 बंदों की फ़ाइल मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, जिनको फेज्ड मैनर में 7 साल के बाद रेगुलर किया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल गई, मगर उस फाइल का क्या है ये हाल है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारी है सकीना यतूस जी, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि NHM के कई सारे, मैं उन MLAs का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने शुक्रिया अदा कर जिन्होंने हमारी बात को उस ऐवान में पहुंचाया, और उनसे भी गुजारिश, जो ऐवान में जिन्होंने बात उनसे भी गुजारिश कर हमारी बात को रखिए ताकि हमारे जो पेचीदा है उनको हल किया जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि NHM एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे काम कर रहे, जिस तरह फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका जो भी मसला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। मगर हम उनसे ये बात भी बावर कराना चाहेंगे कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिक डायरेक्शन दी थी स्टेट को कि दिस स्टेट स्पेसिफिक इशू, अगर इनको कोई भी इनको कोई पॉलिसी बनानी है रेगुलराइजेशन के लिए, स्टेट को इख्तियार है वो बना सकता है। उसके बाद उस वक्त के जो सेक्रेटरी हालत थे, उन्होंने भी एक प्रपोजल बनाया था रेगुलराइजेशन के लिए, मगर 9 साल होने को आए, उसका भी कुछ पता नहीं। मैं मिनिस्टर साहिबा को ये बात भी इससे भी आगाही देना चाहूँगा कि फंड्स उस वक्त भी सरकार ने हमें वादा किया, भारतीय सरकार ने, कि जो हमारा जो बजट है वो आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा, मगर अगर आप चाहोगे आप इनके लिए पॉलिसी बना सकते हो। मगर अब पता नहीं सर, मैडम को शायद पूरी इस डिपार्टमेंट में पूरी जानकारी, इस फाइल की पूरी जानकारी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारी फ़ाइल आपके डिपार्टमेंट, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको खोलिए, उसको पढ़िए, उसको जाँचिए, और उसके बाद हमारे मसाइल को देखिए ताकि उन मसाइल का हल किया जाए। साथ ही साथ हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ आज तक मेरे ख्याल से इस सर्विस से 4 एम्प्लॉयज़ हमारे सबकदोश हो चुके हैं, अपने खाली हाथ आए थे डिपार्टमेंट और खाली हाथ लेके गए। हमने उसका भी मुतालबा रखा है कि जो आप एक रिटायरमेंट पॉलिसी बनाइए। हमारा एक कॉर्पस फंड होता है जो हम मुलाजमी ही काटते हैं, अपनी सैलरी में से काटते हैं मिनिमम अमाउंट, उसी से एक रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक पॉलिसी बनाइए ताकि जो बंदा रिटायर हो जाए उसको ऑन द रिटायरमेंट कुछ पैसा मिल जाए। दूसरी बात आपको इससे भी आगाही देना चाहूँगा कि सैलरी रिविज़न 2010 में हुआ है हमारा, उसके बाद आज तक कोई सैलरी रिविज़न, ऑनरेबल मिनिस्टर कल ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये भी कहा है कि इनको सैलरी हाइक हुई है। हाइक और रिविज़न ये दो एक अलग अलग चीज़ है। हाइक हुई थी हमारी 2021 में 10%,
10 और 5 हमारा एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 12% स्टेट ने दिए, वो भी गवर्नमेंट इंडिया का पैसा है। अब मिनिस्टर साहबा को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पे रिविजन 2010 में हुआ था। अगर वाकई आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ऊंचाई में देखना चाहते हो, इन मुलाजमों की मजलूमियत को ख़त्म करना चाहते हो, जब तक आप पॉलिसी इसकी फ्रेम करते हो तब तक इक्वल पे इक्वल वर्क 2010 के पैटर्न पे रिविजन लेके सामने आए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर वाले हैं, वो आने वाले वक्त में कोई सफ़र ना करें। हम खुद भी परेशान हो कि आज मुतबरक महीना चल रहा है, माह रमज़ान का मुतबरक महीना है, हम पिछले 3 महीनों से सैलरी से महरूम हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुतबरक महीने में भी हम परेशान पराकंद है कि हमें सैलरी, अब रिसेंटली 1 मंथ सैलरी रिलीज़ हुआ है, मगर 2 मंथ और भी बाकी है। मेरी गुजारिश रहेगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर से इस मसले को बारीक बीनी से देखे, NHM मसाइल को बारीक बीनी से देखे, ताकि आने वाले वक्त में हमें मजबूर न कीजिए हम रोडों पे आए। आपने पहले भी देखा होगा हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे आने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे मसले को संजीदगी से लेंगे ताकि हम रोडों पे आए। हम ज़रूरी नहीं समझा रोडों पे, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हो सड़कों पर आने के लिए, रोडों पर आने के लिए। देखिए हमारा जो मसला है दैट इज़ डिफरेंट दैन कंट्रैक्चुअल या कैजुअल लेबर्स एंड PDLs। उन्होंने कॉल दियो कि अपने मसाइल को लेकर, मगर हमारा उनके साथ कोई एफिलेशन, हम जो उनके इस हड़ताल का वेलकम करते हैं, उनके भी मसाइल पिछले 20-25 साल से, मगर हमारे भी कोई हड़ताल की ये नहीं है। हमने गवर्नमेंट को बस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को आगाही के लिए दी है कि अगर आप हमारे मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा रहे हैं, चाहे सैलरी का मसला हो, पे रिविजन का मसला हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ NHM एम्प्लॉयज़ का मसला हो स्टेट में, और साथ ही साथ रेगुलराइजेशन पॉलिसी का मसला हो, अगर सरकार इसमें नाकाम रहती है तो आइंदा आने वाले वक्त में हमारी जो कमेटी है वो बैठेगी और आने वक्त में तय करेगी क्या हमें स्ट्राइक पे जाना होगा कि नहीं, जब वो वक्त पे आपको आने वाले वक्त में बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, तो जैसे महाराष्ट्र ने इनिशिएटिव लिया है, आपने 22 की बात की, जम्मू कश्मीर में शायद भेदभाव किया जा रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है कि भेदभाव हो रहा है, मगर हम इस मीगर सैलरी में भी पिछले वो भी ऑन टाइम नहीं मिल रही है। मेरी गुजारिश है कि हुकूमत वक्त से कि हमारे जो मसाइल है महाराष्ट्र की तरफ पे या मणिपुर में जो रिसेंटली हम उन्होंने इनिशिएटिव लिया रेगुलराइजेशन के लिए, उनको भी देखा जाए। दिल्ली तो हमारी दूर नहीं है, अगर हम सैलरी की बात करें, दिल्ली लद्दाख तो दूर नहीं है, रिसेंटली हमारा वहाँ पे 100% हाइक हुआ है। मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर सरकार के, अगर आप वाकई देखना चाहते हो हेल्थ डिपार्टमेंट को ठीक तरह से देखना चाहते हो, हमारे मसाइल को हल कीजिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। थोड़ा सा मैं जो अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अभी कमेटी फ्रेम की है एडाक्स और कंट्रैक्चुअल और इन डेली वेजर्स के लिए, असल में हमारी कमेटी ऑलरेडी फ्रेम हुई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है गवर्नमेंट को, वो फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरी में फाइनेंस में पड़ी है फेज्ड वाइज रेगुलराइजेशन की। हमारे पास ये कॉपीज ऑलरेडी पड़ी है, यह मैं आपको सर्कुलेट कर सकता हूँ इनकी। ये हमें नई कोई ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं बनानी है, देयर इज़ ए ऑलरेडी एग्जिटेड पॉलिसी देयर। हमारी फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरी में पड़ी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हम चाहते हैं, उसमें ये रिकमेंडेशन आई थी कि फेज वाइज इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। ये जो रेगुलराइजेशन, पे फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ द सैलरी, इट इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर इज ओनली फंडिंग एजेंसी। ये रिवीजन, फिक्सेशन ऑफ सैलरी, रेगुलराइजेशन, इट इज़ कैटेगोरिकली स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने 2-3 बार लिखा है हर एक स्टेट को कि ड्राफ्ट आप बना दीजिए रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की, जो 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, दैट इज़ ए स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो 7 साल रखें, 8 साल, लेकिन हमारा ऑलरेडी बना है ड्राफ्ट, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर काम होना चाहिए। तो हो सकता है इसमें वक्त लगे, तो शॉर्ट टर्म मेजर ऑलरेडी जो कमेटी बना, फिर आप आगे आइए, आप भी बोले क्या चाहते हैं आप, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होने, जैसे इक्वल वर्क इक्वल पे का मसला है, देखिए सर, PF का मसला है, वो थोड़ा बताइए। जब तक आप रेगुलराइजेशन होती है, क्या सरकार सकता है, जब तक रेगुलराइजेशन का ये फेज बनेगा तब तक हम चाहते हैं पे रिविजन हो जाए। हम चाहते हैं पे रिविजन, इक्वल वर्क पे काम हो। 2010 में एक पे रिविजन हुआ था, आई थिंक 95% का पे रिविजन। अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ 5000 ले रहा था सैलरी, फिर एब्रप्टली 9000 उसकी सैलरी हुई थी।
डॉक्टर्स 8,000 लेते, डॉक्टर्स की 16,000 रुपये सैलरी। हम उसी पैटर्न में 2010 के पैटर्न पे चाहते हैं कि गवर्नमेंट आज भी एक पैटर्न के सामने सैलरी डिवीजन हो जाए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जब तक पॉलिसी बना, मैं नहीं चाहता कि 10 दिनों में हो जाए, पॉलिसी बनाने में वक्त लग सकता है, मगर उस फाइल को एक्सप्लेट कीजिए जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में फाइल पहले से ही पड़ी हुई है, विद द रिलेवेंट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल द स्टेट, चाहे वो मणिपुर की बात करें, उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ऐड है। सरकार से हमारा मुतालबा रहेगा, उस फाइल को एक्सप्लेट कीजिए, उस फाइल को जांचिए, ताकि तब तक हमारा जो सैलरी रिव्यू का मसला है 2010 के पैटर्न में आप सैलरी रिव्यू के साथ सामने है, ताकि हमारा जो घर वालों का मसला है। मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में हमने जब प्रोटेस्ट सरकार को बार बार लिखा, उस वक्त हमें 12% मिला था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार, भारतीय सरकार से 5% हमारा एनुअल होता है, हर साल हमारा एनुअल 5%, और हम रेशनलाइजेशन का हम मुतालबा एनुअल इंक्रीमेंट होता है 12%। उस वक्त 3% का रेशनलाइजेशन का फंड था, 9% खाली जम्मू कश्मीर की सरकार ने, भारतीय सरकार से एडिशनल फंड लाया था, वो हमें उस वक्त में, वो भी हमें मिन्नतें करी सरकार से कि ताकि हमें कुछ दिया, फिर उसमें भी 3-3 साल 4-4 साल लगे उस 12% हासिल करने के लिए।